आज बनाने जा रही हूँ वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो वो स्टूडेंट्स जिनको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है, किसी भी मसले का सामना आपको है, कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आता, कोई भी पॉइंट, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। चलते हैं बोर्ड पर और शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की दो तरह की पहचान है, ठीक है। एक है वक्त के बगैर और एक है वक्त के साथ। वक्त के बगैर कैसे है? अहमद सोता रहा है, इसमें टाइम नहीं है, बट दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये काम वो अभी कर नहीं रहा है बल्कि बड़ी देर से करता रहा है। अहमद सोता रहा है, हम खेलते रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी जुमले में ता रहा है आ जाए या ते रहे हैं आ जाए, और इसी तरह ता रहा हूँ, ती रही है वगैरह वगैरह आ जाए, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने याद रखना है, इसमें टाइम नहीं है, सुबह शाम दोपहर या 2 बजे 3 बजे का टाइम इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इस जुमले की पहचान ये है कि इसमें ता रहा है, इस तरह के लफ्ज़ आएंगे, खेलते रहे हैं। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान वक्त के बगैर, ठीक है। अब दूसरी पहचान को देखें। Another recognition of present perfect continuous tense is with the addition of time, ठीक है। इसके अंदर वक्त मौजूद होता है, जुमले के अंदर वक्त दिया होता है, ठीक है। अहमद 2 बजे से सो रहा है। अब देखें, इसके एंड पे देखें, देखने में बज़ाहिर आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, बट दिस इज नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके टाइम को देखें, इसके अंदर टाइम आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर टाइम शामिल कर दिया जाए तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम देखें बज़ाहिर, सिर्फ ऐसे देखें आप, फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर जुमला इस तरह से लिखा हो, अहमद सो रहा है, अब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर इसी जुमले को ऐसे लिख दिया जाए, अहमद 2 बजे से सो रहा है, तो ये बन जाता है इस टाइम की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। I hope you have got my point and I have cleared it in the best way कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की उर्दू में 2 तरह की पहचान है। पहचान नंबर 1, वक्त के बगैर, अहमद सोता रहा है, हम खेलते रहे हैं, तुम रोती रही हो, वो मुझे ख़त लिखती रही है, हम स्कूल पढ़ते रहे हैं। ये इस तरह के सारे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और वक्त के साथ जिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही अगर वक्त शामिल कर दिया जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। अहमद 2 बजे से सो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम शाम से खेल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी स्टूडेंट, अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मेथड की। इसका मेथड समझने का टाइम आ गया है। हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं हर जुमले में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हैज़ या हैव। ओके, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ लगाते हैं, आई वी दे यू, एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव लगाते हैं। ये मैं बहुत बार अपनी पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब आ गए। उसके बाद हम लगाते हैं बीन। ओके, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, या इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। एंड आखिर में आ जाता है ऑब्जेक्ट। याद रखें, ये तरतीब मैंने बताई है उन सेंटेंसेस के लिए जिनके अंदर टाइम नहीं आता। ये टाइम के बगैर टाइम के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस लिखे हैं और उसी का मेथड बताया है। और टाइम के साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मेथड है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, अहमद सोता रहा है, तो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम के बगैर। तो इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे अपना सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है अहमद। उसके बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमने, हैज़ या हैव। अहमद सिंगुलर नाउन है तो हम लगाएंगे हैज़, अहमद हैज़। उसके बाद हम लगाएंगे बीन, अहमद हैज़ बीन। आईएनजी फॉर्म लगाएं। सोना इसका वर्ब है, सोना स्लीप,
और स्लीप से फोर्थ फॉर्म बनेगी स्लीपिंग। ठीक है, फोर्थ फॉर्म क्या बन गई? स्लीप से स्लीपिंग। ठीक है, अहमद हैज़ बीन, आएंगे प्रोनाउन यूज करेंगे शी के साथ हम लगाते हैं हैज़, और इसके बाद लगाएंगे हम अपने मेथड के हिसाब से बीन, शी हैज़ बीन। वर्ब देखें, वर्ब है हंसना, हंसना होता है लाफ, शी हैज़ बीन, लाफ से बनाएंगे लाफिंग, शी हैज़ बीन लाफिंग। अब बारी है मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 है टाइम के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टाइम के साथ। वो 2 बजे से सो रहा है। अब हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? हमारा सब्जेक्ट वो, ही हैज़ बीन, स्लीप से स्लीपिंग, ही हैज़ बीन स्लीपिंग 2 बजे, since point of time, he has been sleeping since 2 o'clock। तो इसके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड मेथड में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसमें टाइम आता है। तो एक रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद द एडिशन ऑफ टाइम, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद ing फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड ड्यू टू द एडिशन ऑफ टाइम सिंस और फॉर। सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड टाइम, आगे आ जाएगा टाइम। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 o'clock वगैरह वगैरह। Here is the second method of present perfect continuous tense with the addition of time, with the addition of since and for and time. वो 2 बजे से सो रहा है, he has been sleeping since 2 o'clock। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेकंड मेथड है जिसमें हम टाइम का एडिशन करते हैं। हिना 3 दिन से किताब पढ़ रही है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आ जाएगा हिना, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज़, मैंने अभी आपको बताया हम लगाएंगे बीन, हिना हैज़ बीन, क्या कर रही है हिना, एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, सॉरी एक्शन है पढ़ना, पढ़ना है रीड, रीड से बना दें फोर्थ फॉर्म रीडिंग। ठीक है, हिना हैज़ बीन रीडिंग, हिना क्या पढ़ रही है, हिना किताब पढ़ रही है, हिना हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, कब से पढ़ रही है, टाइम क्या है, 3 दिन से, दिस इज़ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमें इसमें एग्जैक्ट दिन मालूम नहीं है, सिर्फ दौरानिया मालूम है, तो हम इसमें फॉर लगाएंगे ना कि सिंस। ओके, हिना हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 days। आई थिंक आपको यहाँ पर मेथड नंबर 2 क्लियर हो गया।